विनाशी शरीर से प्यार निकालकर अविनाशी आत्मा से प्यार रखने की, अविनाशी बाप को याद करने की। आत्मा भाई भाई हैं, हम भाई से बात करते हैं, ये अभ्यास पक्का करने की। विचार सागर मंथन कर अपनी ऐसी अवस्था बनाने की जो मुख से कभी भी कोई उल्टा सुल्टा बोल न निकले। कदम कदम पर अपना पोता मेल चेक कर परफेक्ट बनने की, परफेक्ट बनाने वाले शिव पिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज के मुरली से शिक्षाएं। संगम युग, निराकार परमपिता परमात्मा का ड्रामा में प्रवेशता का समय। छोटा सा युग है जिसमें सुप्रीम ऑलमाइटी अथॉरिटी विश्व कल्याण का और सृष्टि परिवर्तन का श्रेष्ठ कार्य करते हैं। इस श्रेष्ठ कार्य में हम आत्माओं को भी सहयोगी बनने का अवसर देते हैं। करावनहार बन श्रेष्ठ कार्य कराते हैं। हम सभी को निमित्त बन वो कार्य करना है। सेवा में कभी देह का अभिमान और मैंपन ना आ जाए, इसलिए वरदाता परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि निमित्त और निर्माण भाव से सेवा करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्मृति पक्की करा रहे हैं कि सेवाधारी अर्थात सदा बाप समान निमित्त और निर्माण रहने वाले प्रजापिता ब्रह्मा सदा निमित्त और निर्माण रहते थे, निरंतर सेवा पर रहे हैं। सफलता का साधन है, इसलिए कोई भी सेवा हो सभी में सफलता प्राप्त करने के लिए सदा नम्रता भाव और निमित्त भाव धारण करने की समझ दे रहे हैं। इस विधि से न कोई नाराज होगा न कोई भारी होगा, सब राजी रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, तो खुद भी सेवा में हम सदा मौज का अनुभव करेंगे। करावनहार परमपिता परमात्मा द्वारा दी गई सेवा है, उन्हीं के डायरेक्शन प्रमाण चलते हैं तो कभी मैंपन की थकावट या भारीपन नहीं आता है। नम्रता, निमित्त और निर्माण भाव वालों को प्रभु सदा हल्का और अथक रखते हैं। कोई भी सेवा का भाग्य मिले, मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि निमित्त और नम्र चित्त की विशेषताओं को धारण करो तो सफलता को पाते रहेंगे और एक दिन सफलता का स्वरूप बन जाएंगे। सूर्यवंशी अर्थात सदा विजयी, सदा एक रस, ऐसा बनने के लिए सेकंड में विदेही बनने का अभ्यास हो। ध्यान खिंचवा रहे हैं मीठे परमात्मा, क्योंकि इसी अवस्था से हर तरह की परिस्थिति को, ऑपोजिशन को, आपदा में प्रभाव मुक्त अचल अटल रहेंगे। विदेही अर्थात देह के भान से उपराम ऊंची स्थिति, उन्हें फिर नीचे की कोई भी घटना प्रभावित नहीं कर सकती है। जो किसी भी अच्छे बुरे कर्मा के प्रभाव से मुक्त रहते हैं वे ही तो सदा विजयी हैं और वे ही सूर्यवंशी में आएंगे। अंतर्मुखी अर्थात अंतर में जो आत्मा है उसकी ओर ध्यान देना, उसकी उन्नति का ख्याल करना। अंतर्मुखता अर्थात शरीर में रहते हुए भी विदेही स्थिति अर्थात सोल कॉन्शियस होकर अपने परम पिता परमात्मा को यथार्थ जानना, उनसे सर्व संपन्न जोड़ना। जितना कर्म जरूरी है करना और फिर कर्मेंद्रियों को समेटकर आत्मा के स्वरूप में स्थित हो जाना। अंतर्मुक्ता अर्थात स्वचिंतन प्रभु चिंतन, एक के अंत में टिकना। मीठे परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि अंतर्मुखी हो, याद का अभ्यास करो, क्योंकि समय है आत्म अभिमानी और परमात्म अभिमानी बनने का। इसी अवस्था में रहना है, क्योंकि आत्मा को सतोगुणी स्वधर्म और स्वरूप में रहकर सतोगुणी संस्कार फिर से इमर्ज करने हैं, अर्थात उसे ही यूज़ करना है। रूहानी नशा की परमात्मा की संतान है, ऊंची स्मृति, उनके ही फिर ऊंचे डायरेक्शन पर चलना। ज़्यादा से ज़्यादा आत्मा और परमात्मा अभिमानी होकर रहना है, इसलिए बाह्य मुक्ता को छोड़कर अंतर्मुखी हो रहने का हमें अटेंशन रखना है। अंतर्मुखी सदा सुखी, एकांत में जाकर आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। आत्मा है तो परमात्मा के बच्चे हैं, ऊंचे धाम के हम रहने वाले हैं। अब नीचे की देह अभिमान की हरकतें नहीं कर सकते हैं, इसलिए सत्य परमात्मा निशानियाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि आत्म अभिमानी बनना अर्थात कभी भी उल्टा सुल्टा बोल नहीं बोलेंगे। भाई भाई वाला आपस में लव होगा, मिलकर रहेंगे, धारणा बहुत अच्छी होगी। चूँकि वे अपने को देह नहीं समझते हैं, इसलिए उनसे कोई पाप कर्म भी नहीं होंगे। उनकी मीठी दृष्टि होगी अर्थात रूहानियत होगी, उसमें उनमें कभी भी देह अभिमान नहीं होगा। वे कभी भी कोई को दुख नहीं देंगे, क्योंकि वे सदा सतोगुणी व्यवहार करेंगे, जिससे हर आत्मा को सुख की प्राप्ति होगी। निशानियाँ बताकर
मीठे मीठे परमात्मा, हम आत्मा को आत्म अभिमानी स्थिति में रहने की समझ दे रहे हैं। आत्मा शरीर के द्वारा गुनाह करके गुनाहगार बन जाती है। आत्मा को पवित्र बनना है, आत्मा ही पाठ बजाती है, इसलिए विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं प्रभु कि अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझने से परमात्मा नॉलेज जो है वो समझ में आएगी। देही अभिमानी होकर रहना है, अर्थात शरीर रूपी राजधानी का, कर्म इंद्रियों का, सूक्ष्म शक्तियों का मालिक बन उनसे श्रीमद् प्रमाण हर कार्य करवाना है, लायक बनना है, तैयार होना है, क्योंकि हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को वापस घर ले जाने के लिए आए हैं। हम सत्य परमात्मा की संतान हैं, ये हमको प्रूव करना है संगम युग में, जो कि बाप समान बनकर ही हम कर सकते हैं। अपने को आत्मा समझ निराकार परमात्मा हमको पढ़ाते हैं। इस निश्चय में रहकर अगर हम उनकी बात सुनेंगे तो प्रभु यकीन दिलाते हैं कि हमें धारणा बहुत अच्छी होगी और हम आत्म अभिमानी बनते जाएंगे। आत्म अभिमानी अवस्था ऊंची मंजिल है, इसमें अब हमें टिकना है। अपने को आत्मा और दूसरे को भी आत्मा समझ बात करनी है। जैसे हमारे परमात्मा सभी को आत्मा समझते हैं, ऐसे हमें भी समझना है। दैहिक भिन्नता, भेदभाव, नफरत, मेरा तेरा, सब तरह के विकार समाप्त हो जाएंगे। दृष्टि, वृत्ति, कृति में जो क्रिमिनल पना है वो सारा खत्म हो जाएगा। हम आत्माएं परमात्मा से पढ़ते हैं, ये निश्चय पक्का रहे तो धारणा भी होगी और कोई फिर हमसे पाप कर्म भी नहीं होगा। इस विधि से अटेंशन रखते हुए हमें विकर्माजीत बनना है, ऊंच से ऊंच बनना है। तो ये प्रैक्टिस अच्छी रीति करो, इस पर गौर करो, इसकी गहराई में जाने के लिए समय निकालो, एकांत में रहो। ये प्रभु का हम आत्माओं को फरमान है। अपने को आत्मा समझना और आत्मा को ही देखने का बहुत अभ्यास पक्का करना है। और कहाँ तक इस विधि से हम आत्म अभिमानी होकर रहते हैं, ये चार्ट रखने की समझ भी दे रहे हैं मीठे कल्याणकारी परमपिता परमात्मा। तो हमें चार्ट भी रखना है। देह का अभिमान झूठा अभिमान है, ये निकल जाना चाहिए। हम सब आत्माएं हैं, ये सत्य है। इस सत्य में हम टिक पाएं, आत्म अभिमानी बनते जाएं, धारणा करते जाएं और कराते जाएं। समझ देते हैं कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करने का चार्ट बड़ा डीप है, इसका विशेष ध्यान रखना है। प्रभु से मिल रही शिक्षाओं का विचार सागर मंथन जरूर करना है। सतुगुनी और सतयुगी दोनों बनना है, इसलिए अपनी जांच बहुत रखनी है। कदम कदम पर पूरा पोता मेल निकालना है। पुराने किए हुए पाप कर्मों को भस्म करना है, इसलिए नया कोई पाप कर्म नहीं करना है। आत्मा के भान में है, भाई भाई समझकर बात कर रहे हैं, स्वधर्म के विपरीत चलकर कोई को दुख तो नहीं दे रहे हैं, ये हमें चेक करते रहना है। विशेष सागर में अर्थात विकारों के सागर में रहते हुए सतयुगी और सतुगुनी संस्कार हमको बनाने हैं। अपनी वृत्ति, दृष्टि, कृति की अवस्था को चेक करते रहना है। सुप्रीम फादर का फरमान है, अपने को आत्मा समझ, मुझे एक बाप को याद करो। याद की यात्रा बहुत ज़रूरी है, इस प्रति भी मीठे परमात्मा ध्यान खिंचवा रहे हैं। आत्मा में दैवी गुणों के संस्कार धारण करने हैं। संस्कार बार बार यूज़ करने से बनते हैं, इसलिए समझना है कि विस्मृत आत्माएं कलयुगी व्यवहार ही करेंगी, लेकिन हमें सभी के साथ दैवी गुणों वाला व्यवहार ही करना है और हमेशा करना है। समय है संस्कार भरने का, इसलिए अन्य आत्माएं सही व्यवहार करें, इसका इंतज़ार नहीं करना है। स्वयं दैवी व्यवहार करने की शुरुआत ज़रूर करनी है। इसी विधि से स्वयं में दिव्यता इमर्ज होगी और फिर औरों को भी दिव्यता का सहयोग हम दे सकेंगे। सत्य परमात्मा देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, हमें उनकी श्रीमद् प्रमाण चलकर धारणा करनी है। रावण रूपी विकारों को, कमी कमजोरियों को यूज़ नहीं करके उनको विदाई देनी है। ईश्वरीय संप्रदाय की मर्यादाओं पर चलना है। चलेंगे तो फिर कभी भी माया से हार नहीं खाएंगे। ईश्वरीय संप्रदाय के हैं हम सब, ये रूहानी नशा सदा रहे। निश्चय बुद्धि होकर रहना है। जन्म जन्मांतर देहधारियों से हमें दुख मिला है, अब सुख के सागर परमात्मा से सुख मिल रहा है, तो उनके ही संग रहना है, उनके साथ ही सुख के संबंध में हमें बंधना है। पुरुषोत्तम बनने के इस युग में पुरुषोत्तम बनने का पूरा अटेंशन रखना है। प्यार से मीठे परमात्मा को याद करते रहेंगे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। हमें पवित्र जरूर बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं, बाप का परिचय सभी को देना है। ये हमारा होमवर्क है जिसे पूरा कर एवर रेडी बनना है। विघ्नों से हमें बिल्कुल डरना नहीं है। याद रखना है कि वापस घर जाना है, बिल्कुल वैसे जैसे ऊपर से हम आए थे। दैहिक बंध समाप्त हो जाए और आत्मा भाई भाई का भान पक्का हो जाए। एक परमात्मा की याद रहे, जितना पुरुषार्थ उतना उच्च मर्तबा हम पाएंगे।
डबल अहिंसक बनना है। जैसे काम विकार को छोड़ते हैं, ऐसे ही क्रोध को भी बड़ा विकार समझकर छोड़ना है। किसी भी रोल में कोई हम आत्माओं के संबंध में आत्मा हो, अब निर्बंधन बनना है, इसलिए सभी को आत्मा समझना है। आत्मा के सेल्फ रिस्पेक्ट से ही उसे देखना है। बच्चे के रोल में भी अगर कोई है तो उन्हें भाई समझना है, मारना डांटना नहीं है। बेहद के पिता सतो प्रधान बना रहे हैं तो उनकी श्रीमत पर चलकर तमो प्रधानता से खुद को मुक्त करना है। देह अभिमान से मुक्त होने की मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए गंभीरता से अटेंशन से पुरुषार्थ करना है। सत्य परमात्मा को भूलने से पाप कर्म होते हैं, इसलिए उनकी याद में निरंतर रहने का हमें अटेंशन रखना है। कांटों का जंगल है रावण राज्य, इसलिए यहाँ पाप तो होते ही हैं। दृष्टि भी दैहिक हो गई है, समझ देते हैं सत्य परमात्मा की शरीर विनाशी है। विनाशी चीज़ से प्यार रखने से कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि दुख की प्राप्ति होती है। अविनाशी परमात्मा से प्यार रखने से अविनाशी बन जाते हैं। इसलिए ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा का यही डायरेक्शन है कि उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो और सर्व प्राप्तियाँ करो, फिर से संपूर्ण पवित्र बनो। ऐसे ही पवित्र बनाने वाले मीठे मीठे निराकार परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए ओम